इंडिया के अंदर हम इंडियंस को, हम भारतीयों को ये पता है कि आज क्लाइमेटिक इंपैक्ट के मामले में इंडिया के रैंक क्या है? क्या हमें ये पता है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा है? क्या हमें ये पता है कि एजुकेशन की स्थिति और पॉल्यूशन की स्थिति इस देश के अंदर क्या है? क्या हमें यह पता है कि आज पेट्रोल और डीजल की रेट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है? आई सपोज कि हम में से कई लोगों को यह पता भी होगा, बट डू वी केयर? नो, बिकॉज वी ऑल आर बिजी इन डूइंग पॉडी एंड वी ऑल आर बिजी इन टॉकिंग अबाउट श्वेता। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एडुसाई में। आज हम किसी साइंस और एजुकेशन टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। वी आर टॉकिंग अबाउट अ वायरल वीडियो दैट वी हैव सीन इन द पास्ट 1 वीक। हमने पिछले वीक में और पिछले कई दिनों से हम जो न्यूज़ देखते आ रहे हैं, कई सोशल मीडियाज पर हमने बहुत ही वायरल टॉपिक्स पे बात किया है, चाहे वो श्वेता के बारे में हो या फिर श्वेता की वो वायरल ऑडियो के बारे में हो या फिर वो पॉरी गर्ल के बारे में हो। मैं पर्सनली बात करूं, मैं खुद भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता हूं एज एन एंटरटेनमेंट। मैं खुद भी चीज़ों को देखता हूं एंड मैं इन चीज़ों एग्री भी करता हूं कि ये चीज़ें एज एन एंटरटेनमेंट हमें देखना भी चाहिए, हमें शेयर भी करना चाहिए। बट इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे हमें शेयर करना चाहिए और हमें इसमें पार्ट भी लेना चाहिए। ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंगली इंडिया के रैंक 7th पोजीशन पर है क्लाइमेटिक इंपैक्ट के मामले में। क्लाइमेट चेंज से जो इंपैक्ट पैदा हो रहा है उस मामले में इंडिया के रैंक 7th पोजीशन पर है। ये स्टडी जो हाल ही में पब्लिश हुई है, इसमें यह बताया जाता है कि टॉप 10 देशों में कौन से देश में ज्यादा इंपैक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें इंडिया के रैंक 7th पोजीशन पर है। बट हम इन चीजों के बारे में ना ही इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ना ही हम इन चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ना ही शेयर करना चाहते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब तक की सबसे ज्यादा है। जनवरी मंथ में, दिसंबर के बाद थोड़ी सी सुधार देखने को मिली, बट स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एजुकेशन, पॉल्यूशन, साथ साथ पेट्रोल डीजल की रेट, महंगाई बहुत ज्यादा देश में फैल रही है, बट स्टिल हम इन चीजों को ना देखते हैं, नजरअंदाज करते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, बट हम इंडियंस के पास एक ही सॉल्यूशन होता है। वो क्या कि इसका सॉल्यूशन किसी और के पास है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि हम खुद सॉल्यूशन नहीं समझकर किसी और के ऊपर सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पॉडी और श्वेता के बातों में इंटरेस्ट ज्यादा होता है। मतलब ऐसी चीजों में हम इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मोटो, इस वीडियो का मोटो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए इन चीजों को ना देखें, आप शेयर ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें, इंटरेस्ट लें, शेयर भी करें, बट हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम इन चीजों के अलावा उन चीजों पर भी फोकस करें जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, हमारे फ्यूचर जनरेशन, हमारे देश के लिए ज्यादा जरूरी है। आज पॉल्यूशन की स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि सांस लेना कई शहरों में मुश्किल है। उसके साथ साथ जो महंगाई का मामला है वो हम देखते हैं, सुनते हैं, बट स्टिल हम खामोश रहते हैं। हम उन चीजों को इतना ज्यादा शेयर नहीं करते। क्या हम इन चीजों को, अगर डिजिटली बात करें तो क्या हम इन चीजों को इतना ज्यादा नहीं फोकस कर सकते, इन चीजों के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते ताकि लोगों को एजुकेट कर सके, लोगों को बता सकें कि ये सारी चीजें हैं जिसका सॉल्यूशन हमें खुद भी करना है। आई पर्सनली बिलीव कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हो रही हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारे हाथ में है कि हम उन चीजों को एक कोशिश कर सकते हैं उन चीजों को सुधारने का। बिकॉज सॉल्यूशन है, बट हमारे पास सॉल्यूशन एक होता है कि इसका सॉल्यूशन किसी और के पास होगा। वी इंडियंस थिंक कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसको सॉर्ट आउट कर देगा, इसे सॉल्यूशन इसका उसके पास होगा। हम इसे एक बार भी कोशिश खुद से नहीं करते कि क्या हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे पास क्या है और हम अपने किस रिसोर्स का यूज करके इन चीजों में योगदान दे सकते हैं। बट हम ये सोचते हैं घर पर बैठे हुए वीडियो देखते हुए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दूसरा बंदा होगा जो इससे अफेक्ट हो रहा होगा या फिर इसका सॉल्यूशन उसके पास होगा। याद रखिए, अगर आप आज कुछ नहीं करते तो इसका इफेक्ट आप पर भी आएगा, आप पर नहीं तो आपके फ्यूचर जनरेशन पर आएगा। तो हमें अभी इन चीज़ों को समझना होगा कि जितनी ज़्यादा ये इंटरटेनमेंट के पार्ट ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ये खबरें, ये चीज़ें भी ज़रूरी है जो मेन स्ट्रीम मीडियाज़ को दिखाने होंगे और हमें दूसरों को एजुकेट करना होगा जानकारी लेकर। इंटरटेनमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट साथ साथ वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं जो जिससे हम जुड़े हैं, हमारा फ्यूचर जुड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये जानकारी थोड़ी भी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं कि पॉडी और श्वेता से ज्यादा भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें जानकारी जिसकी हमें होनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।